चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि 5.7 में हम लोग को द्वितीय कोटि के अवकलज कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, हम लोग इसके पहले पढ़ के आए हैं प्रथम कोटि के अवकलज। प्रथम कोटि के अवकलज ये क्या होते हैं, तो प्रथम कोटि के अवकलज को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो प्रथम कोटि का अवकलज क्या होता है, तो अगर हम लोग को कोई फंक्शन f(x) दिया रहे या फंक्शन को हम लोग y लेकर के चलते हैं, तो हम लोग यहाँ से y1 निकाल दें, या इसी को f' बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ y, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ फंक्शन। मतलब कुल मिला के हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके पहले पढ़ के हैं, तो इसको लिखने से पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर हम लोग को जो जो मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार अवकलन कर रहे हैं उसको हम लोग प्रथम कोटि का अवकलज बोलेंगे। इसको हम लोग y1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग f(x) के बराबर करते हैं, तो एक बार अवकलन करेंगे तो f' बोलेंगे, या इसी को d/dx ऑफ y बोल सकते हैं जब x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो या इसी को d/dx ऑफ f(x) बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को y बराबर, हम मान लिया कोई क्वेश्चन ले लिया, हम लोग को y बराबर दे दिया जाए x² + 6x दिया है, ये क्वेश्चन है, और हमको बताना है कि d/dx की वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर आएगी। तो d/dx मतलब इसका अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, किसका, तो y का। कुल मिला के हमको dy/dx कितने के बराबर होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, तो इसका हम लोग x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx ऑफ y लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ x² + 6x। इतना हम लोग चाहें तो इससे इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, तो लिख लेंगे d/dx ऑफ x² अलग कर दिया, और प्लस हम देखते हैं कि 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो 6 को बाहर कर लीजिए और लिख सकते हैं d/dx ऑफ x बचा, तो x लिख सकते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़ के आए थे कि d/dx ऑफ x⁴n का डिफ्रेंशिएशन कितने का बराबर होगा, तो इसका हम लोग फार्मूला पढ़ के आए कि n x⁻n-1 इंटू d/dx ऑफ जो भी वैल्यू रहेगी उसको एक बार हम लोग अवकलन कर देंगे। तो हमारा मेन फार्मूला यहाँ से क्या मिल करके आता है कि d/dx ऑफ x⁴n n x⁻n-1, और ये dx से dx क्या हो जाता है, कट जाता है। तो हम लोग फार्मूला पढ़ के आए थे पहले से कि अगर x⁴n का डिफ्रेंशिएशन करना है x के ही रिस्पेक्ट में, तो n x⁻n-1 फार्मूला होता है। उस हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे dy/dx की वैल्यू हमको मिलेगी x² का 2x हो जाएगा, और 6, और इससे ये कट करके इतना आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग इसका dy/dx निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब जब प्रथम कोटि के अवकलज आप समझ पा रहे हैं, इनके 5.5 में 5.6 में बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं द्वितीय कोटि के अवकलज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब समझिएगा, हम लोग यहाँ से अब देखने वाले हैं द्वितीय कोटि के अवकलज कैसे निकालेंगे। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज अब हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ से। तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या होगा, तो जो हम लोग काम यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकलज के लिए कर रहे थे, सेम वही काम करना है। हम लोग को अगर y कोई फंक्शन दिया गया है तो इसका 2 बार बस डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अगर x के रिस्पेक्ट में कहेगा तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब जो वेरिएबल दिया रहेगा उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग को मान लेते हैं, पहले देख लीजिए इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसका 2 बार करेंगे तो y2 लिख सकते हैं, जैसे इसमें 1 बार किया तो y1 लिखा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, f" ऑफ x, या यहाँ पे लिखना पड़ेगा d/dx, अब पहले से जो था तो हम लोग लिख सकते हैं dy/dx का
हम लोग x के रिस्पेक्ट में एक बार और अवकलन कर दिया। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं d2y/dx2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, d2y/dx2। तो द्वितीय कोटि के अवकलज को किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो y2 बोल सकते हैं, या f"(x) बोल सकते हैं, या dy/dx का एक बार अवकलन कर सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं d2y/dx2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसके पीछे वाला एग्जांपल लिए थे। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हो गया कि अगर y बराबर सेम क्वेश्चन x² + 6x + 2 होता। चलिए हमने कुछ और इसमें आगे बढ़ा दिया। अगर हम लोग को इसका x के सापेक्ष अवकलन करना होता तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि dy/dx ज्ञात कीजिए कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे हाँ dy/dx तो ज्ञात कीजिए ही, हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलज जब ज्ञात करना है तो हमको ये निकालना है d2y/dx2 कितने के बराबर होगा। ये तो हम निकाल ही सकते हैं, ये भी निकाल लेंगे। तो पहले अगर हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy/dx बोलेंगे, और इसका हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ x² + 6 कांस्टेंट है, लिख लेंगे d/dx ऑफ x, और प्लस 2 का भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग इसको लिख दे रहे हैं d/dx ऑफ 2। चूँकि हम लोग पढ़ के आए कि कांस्टेंट टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। यहाँ लिख दे रहे हैं d/dx ऑफ अचर पद, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका अवकलन कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमको मिल जाएगा dy/dx की वैल्यू x² का कितना लिख लेंगे 2x, और 6 dx से dx कट जाएगा तो प्लस हम लोग केवल 6 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। अगर आप 0 लिखना है तो एक लाइन लिख करके आगे लिख लीजिए 2x + 6, ये इसका आंसर हो गया। ये किसका मान है, तो ये dy/dx का हमने मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि d2y/dx2 ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो लिखेंगे d2y/dx2 हमको निकालना है। तो हम लोग को इसी का एक बार और अवकलन करना है, तो 2, और लिख सकते हैं d/dx ऑफ x। ये जो था इसका एक बार और हम लोग अवकलन कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे एक बार का कर चुके थे, जो बचा है फिर उसका एक बार और कर दीजिए। प्लस 6 कांस्टेंट है, या इसी को लिख सकते हैं d/dx ऑफ 6। फिर वही काम करेंगे, d/dx ऑफ x का करेंगे तो ये तो हमको कट जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 2, और कटेगा तो 1 मिलेगा। और कांस्टेंट टर्म का करेंगे तो कितने के बराबर मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा, तो प्लस 0 लिख सकते हैं। और हम लोग 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, और 0 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका मतलब हमको d2y/dx2 की वैल्यू हमको कितने के बराबर मिल गई, 2 के बराबर मिल गई। जैसे हमने इन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया, अब हम चाहें तो इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करिए। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.7 अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्सरसाइज है 5.7, ठीक है। और इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट देख रहे हैं, इसके पहले लिखा है कि प्रश्न 1 से लेकर 12 तक के फलनों के द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करिए। मतलब जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, मतलब d2y/dx2 निकालना है, या इसी को हम लोग y2 बोल सकते हैं, या इसी को f" ऑफ x बोल सकते हैं, ठीक है। हमको यही बस ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि x² + 3x + 2। देखिए जो हमने अभी एग्जांपल लिया था सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने से पहले मानना पड़ेगा कि ये किसी फंक्शन y के बराबर है। अब सॉल्यूशन में करेंगे क्या, हम लोगों ने मान लिया ये y के बराबर है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलने वाला है। तो एक बार अवकलन करेंगे तो इसको बोलेंगे dy/dx बराबर, इसको हम अभी से सेपरेट कर दे रहे हैं, d/dx ऑफ x² + 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, d/dx ऑफ x कर लेंगे, और प्लस 2 को भी हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं d/dx ऑफ 2। हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, x टू दी पावर n का अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो लिख देते हैं n मतलब 2 पहले आ गया, इंटू x टू दी पावर 2 - 1 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो हम लोग इसको 2x लिख देंगे, प्लस 3 dx से dx कट जाएगा तो ये केवल 3 के बराबर मिला, और
टू का कांस्टेंट टर्म है, इसका कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से कितने के बराबर मिली, तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं 2x प्लस 3 के बराबर। आप इसको चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, d2y बाई डी एक्स टू ज्ञात करना है, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा। तो इसका 2 बार करेंगे, माने दूसरी बार करेंगे तो इसको बोलेंगे d2y बाई डी एक्स टू, जैसे अभी एग्जाम्पल किए थे। और लिखना पड़ेगा 2 कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, और प्लस इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 3। हम देखेंगे यहाँ से d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू हमको 2, ये कट जाएगा तो इंटू 1 लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 0 के बराबर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू हमको कितने के बराबर मिल जाएगी, 2 के बराबर मिल जाएगी, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा और डिटेल में इससे आगे क्या अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछ देता, जैसे d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू हमको 2 के बराबर मिल गई, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको कितने के बराबर मिल गई, 2x प्लस 3 के बराबर मिल गई, और y की वैल्यू पहले से इतना दिया गया है। अगर हमको क्वेश्चन कह देता, कुछ और बढ़ा देता क्वेश्चन में कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस x इंटू मान लेते हैं हमको दे दे dy बाई डी एक्स प्लस y की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इसको सॉल्व करके बताइए। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम लोग लिखते d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू देखिए, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू इक्वेशन 3 से रखिए, कितने के बराबर रख सकते हैं, इसके जवाब पे 2 प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए तो कितने के बराबर है, तो 2x प्लस 3 के बराबर है, लिख दीजिए 2x प्लस 3 प्लस y की वैल्यू कितने के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब की बात बता रहे हैं, तो लिख लेंगे 2 प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 3 से x में करेंगे 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बराबर, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा, देखिए अधिक पावर वाला 2x स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर मिलकर के हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। अब केवल x का पावर 1 वाला खोजिए, तो 3x का पावर 1 और 3x का पावर 1 मिल करके हो जाएगा 6x। हमने इसको भी लिख लिया, ठीक है, एक बार हमने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितने के बराबर मिल जाएगा, प्लस 4 के बराबर। इसका मतलब d2y बाई डी एक्स टू को हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के बराबर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि x टू दी पावर 20 रहे तो हमको बताना है d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू कितने के बराबर होगी। तो प्रोसेस चूँकि सेम करना था इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। अब देखिए हम लोग y बराबर मान लेंगे x टू दी पावर 20 है, तो हमको करना क्या है, d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा बराबर, ये अभी हमने फार्मूला लिखा था dy बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का फार्मूला हम जानते हैं कि ये हो जाता है n x टू दी पावर n माइनस 1 के बराबर। इसलिए 20 कहाँ आएगा पहले, इंटू x टू दी पावर 20 माइनस 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 20 x टू दी पावर 19 हो जाएगा। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी dy बाई डी एक्स निकालने की तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब इसी का क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, तो लिख लेंगे 2 बार करेंगे तो ये d2y बाई डी एक्स टू बन जाएगा बराबर 20 कांस्टेंट है और लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर 19, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 20 इंटू ये पावर पहले आएगा, जैसे यहाँ पे हमने पावर को पहले लाया तो लिख लेंगे 19 इंटू एक्स टू दी पावर 19 माइनस 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 380 हो जाएगा इंटू एक्स टू दी पावर 18 हो जाएगा,
ठीक है। तो हमने देखा कि d2y बाई dx2 की वैल्यू कितने के बराबर आई, तो 380 इंटू एक्स टू दी पावर 18 के बराबर आई, ठीक है। और इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट करिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स है। तो हमको बताना है कि d2y बाई dx2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, तो हम लोग सॉल्यूशन पहले ही से लिखते आ रहे हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको लिख लेंगे dy बाई dx बराबर d बाई dx ऑफ x इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। अब एक फार्मूला आप पढ़ के आए थे कि d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ठीक है। दो फंक्शंस अगर रहे और उनके बीच में इंटू का सिंबल रहे तो लिखते हैं इसका फार्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग फर्स्ट फंक्शन क्या है u, तो u लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये फार्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को एक फंक्शन ये दिख रहा है, मान लेते हैं इसको आप u मान सकते हैं या फर्स्ट मान सकते हैं, और इसको आप क्या मान सकते हैं, सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो और थोड़ा इधर से ही कर रहे हैं, तो लिख लेंगे dy बाई dx बराबर, लिखेंगे u माने फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमको लिखना पड़ेगा cos x प्लस सेकेंड फंक्शन cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कहते हैं u इंटू वी का अगर फार्मूला होता और इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो लिखते हैं u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, जैसे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इस फार्मूले का हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो x का तो x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आए थे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x के बराबर होता है, जबकि d बाई डी एक्स ऑफ cos x का अगर डिफरेंशिएशन करना होता तो ये माइनस साइन x के बराबर आता है, ठीक है। तो ये सब इधर साइड में हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, इनका अब यूज करने वाले हैं। तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिल जाएगा, तो माइनस साइन x मिलेगा, चूँकि माइनस है इस वजह से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक। प्लस का सिंबल, cos x का cos x वैसे का वैसे ही, और हम जानते हैं कि dx और dx से कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितने के बराबर 1 हो जाएगी, या हम ये भी पढ़ें कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को पहले लिख लीजिए, तो x इंटू साइन एक्स प्लस cos x हो गया, और ये हमको अभी किसकी वैल्यू निकली है, dy बाई dx की वैल्यू निकली है, जबकि हमको क्या निकालना है, d2y बाई dx2 की वैल्यू कितने के बराबर होगी। आप इसको चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट मानिए या फिर छोड़ दीजिए। तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको जो मिलेगा उसको लिखेंगे। तो इसका हम लोग एक बार और इसका अवकलन कर रहे हैं, तो ये हमको मिलेगा d2y बाई dx2 बराबर, अब देखिए हमको क्या है, माइनस है, रहने दीजिए, और हम लोग इसको इससे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, माइनस को हमने क्या कर दिया, एकदम बाहर लगा दिया, प्लस का सिंबल प्लस लगा लीजिए, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो माइनस है तो बाहर माइनस का माइनस वैसे ही रहने दीजिए। और देखिए फिर से हम लोग देखे थे कि x इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो u इंटू भी या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के चलते थे, तो हम लोग इसको फर्स्ट मान ले रहे हो, इसको क्या मान ले रहे हैं, सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमने साइन एक्स लिख लिया, प्लस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में लिखे थे, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, तो साइन एक्स है पहले से, और लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट बंद, जबकि पहले से है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स के बराबर, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस साइन एक्स के बराबर आया, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस करके फिर आगे माइनस कर देना है। तो d2y बाई dx2 की ये वैल्यू है, तो अगली लाइन लिखेंगे d2y बाई dx2 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी,
तो माइनस वैसे का वैसे रहने दीजिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो लिख लेंगे x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं किसके बराबर होता है, cos x के बराबर। तो लिख लेंगे इसको cos x प्लस साइन x वैसे का वैसे ही, और यहाँ x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इंटू आप 1 लिख सकते हैं ब्रैकेट 1, और माइनस ये हो जाएगा साइन x, क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन हमको क्या मिलने वाली है, तो d2y/dx2 की वैल्यू हमको मिलेगी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा ये, और पहले से ये माइनस साइन x है। अगर इसको हम सजा करके लिखें तो लिखेंगे माइनस x इंटू कॉस एक्स, और देखिए माइनस साइन x एक बार और माइनस साइन x बार एक बार, और माने ये कितने बार है, 2 बार है, तो लिख देंगे -2 साइन x। इसका मतलब लास्ट लाइन हम लोग लिख लेंगे d2y/dx2 की वैल्यू हमको कितने के बराबर मिली, तो लिख लेंगे माइनस कॉमन करके x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन x के बराबर। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, y = log x का डिफ्रेंशिएशन कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग को डिफ्रेंशिएशन तो करना है, लेकिन द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, मैंने 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके बताना है। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग पहले से लिखते आ रहे हैं कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहले एक बार अवकलन करेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला कि d/dx ऑफ log x की वैल्यू हम पढ़ क्या है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो साइड के जो भी फॉर्मूले उनका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो लिखेंगे इधर का हो जाएगा dy/dx, एक बार अवकलन किया तो, और लिखना पड़ेगा यहाँ पे dy/dx ऑफ log x, और हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर log x का करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, कितने के बराबर होगा, तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलने वाला है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी को d2y/dx2 बराबर d/dx ऑफ 1/x। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, अंश बटे हर का अवकलन जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे करिए, या फिर आप x को ऊपर लेते जाइए। तो एक लाइन हम यहीं पे बढ़ा के लिख रहे हैं कि d/dx ऑफ x⁻⁻1 हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो हम लोग एक बार कर रहे हैं, ये किसकी वैल्यू थी, dy/dx की। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे केवल एक ही बार d/dx लिखे हैं। हम लोग 1/x किसकी वैल्यू है, dy/dx की, इसका मतलब d2y/dx2 यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे d2y/dx2 बराबर, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x⁻, अगर n रहेगा तो nx⁻n-1, मतलब पावर को पहले लिख लेंगे, तो -1 इंटू x⁻−1 पहले से, और इसमें से -1 करना है और इसमें से एक और घटा देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा -1 इंटू x⁻−2। जैसे हमने नीचे से पावर ऊपर ले गए तो माइनस हुआ, तो अगर ऊपर पावर माइनस है नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए d2y/dx2 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमको कितने के बराबर मिल जाएगा, तो हम इसी को लिख सकते हैं d2y/dx2 की वैल्यू -1/x² लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर x⁻³ इंटू log x है। ठीक है, और इसका हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, d2y/dx2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसका मतलब इसमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको मिल जाएगा dy/dx बराबर d/dx ऑफ, लिख सकते हैं x³ इंटू log x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये एक अलग फंक्शन है। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है और हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि u इंटू भी बोलें या इसी को फर्स्ट और सेकंड भी मान के चल सकते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सेम उसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे dy/dx की वैल्यू
फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डिफ्रेंशिएशन करना है हमको किसका, लॉग एक्स का, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, लॉग एक्स है, लिख दीजिए लॉग एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन हो चुका है, तो फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलने वाला है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और लॉग एक्स का करेंगे तो हमको 1/x मिल जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग एक्स पहले से, और एक्स क्यूब का करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए तो x से 3 पावर कटाएंगे तो x का पावर क्या बच जाएगा 2, क्योंकि इसका पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1 और 3 में से माइनस करेंगे तो x का पावर 2 बच जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन में फर्स्ट मानना है तो मानिए, या फिर रहने दीजिए, हम लिखेंगे पुनः समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, अगर हम लोग पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये इसका एक बार करेंगे तो ये बन जाएगा d2y बाई dx2 बन जाएगा, बराबर इसका लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लीजिए, लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ठीक है। आप ज़रा देखिए तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, हमारा क्वेश्चन था एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, जैसे इसको किए हैं सेम इसी प्रोसेस से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसका करते हैं तो d2y बाई dx2 की वैल्यू हमको मिलेगी 2x प्लस 3 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे ही रहने दीजिए, और फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो लिखना पड़ेगा लॉग एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए, तो प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो हम लोग लिखेंगे d2y बाई dx2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 2x पहले से प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कितने के बराबर होता है, 1/x के बराबर, तो लिख देंगे यहाँ पे 1/x प्लस लॉग एक्स, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो पावर अगर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे और x का पावर 2 - 1, मतलब ये हमको क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं d2y बाई dx2 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 2x पहले से प्लस x से एक x कटेगा, तो यहाँ पे हमको अगर 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा 3x, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 3 2 जा 6x, तो प्लस मिल जाएगा 6x इंटू लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई में था तो इसको वैसे का वैसे रहने देंगे। हम लोग चूँकि जगह कम है इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो लास्ट लाइन लिखने वाले हैं। देखिए तो 2x अलग है और 3x अलग है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर मिल जाएगा, 5x के बराबर, प्लस 6x इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, तो 6x इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो मैक्सिमम इसमें से क्या कर सकते हैं, तो केवल x को कॉमन कर सकते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा इसका आंसर, तो इधर लिख दे, क्या इधर लिख लेंगे d2y बाई dx2 बराबर, x को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा 5 + 6 log x, 5 + 6 log x, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो भी लिखे गए हैं सब फार्मूले थे और इसका ये क्या है आंसर है, इसके बाद यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, आप इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।